हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं जियोग्राफी की कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं उत्तराखंड पीसीएस 2024 के लिए। ठीक है ना। जियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में। किसी भी एग्ज़ाम में जियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में जो हमारा सिलेबस दे रखा है उसमें उत्तराखंड की जियोग्राफी पूछनी है, नेशनल जियोग्राफी पूछनी है और साथ में वर्ल्ड जियोग्राफी भी पूछनी है। वो मैंने यहाँ पे ऐड करना भूल गया था। उत्तराखंड नेशनल और वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन आने हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में ज्योग्राफी का जो पिछली बार पेपर हुआ था, मतलब पीसीएस का जो पिछली बार पेपर हुआ था, उसमें ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए थे। तो ज्योग्राफी और पर्यावरण को मैंने यहाँ पे एक साथ, मतलब ये एक स्क्रीनशॉट था, ये गूगल पे ही मिला था मुझे। इसमें 22 क्वेश्चन आए थे और मैंने चेक भी किया। हाँ, तो 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे, यानी कि ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर 22 क्वेश्चन उत्तर ज्योग्राफी से आ रहे हैं और उसके बाद इसमें उत्तराखंड से देखिए, उत्तराखंड से 32 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, लेकिन इस बार जब कह रहे हैं कि उत्तराखंड से 50 से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो 50 से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें से भी ज्योग्राफी के कम से कम कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के ज़रूर होंगे। और नेशनल ज्योग्राफी और नेशनल और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कम से कम नहीं तो 22 नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन तो ज़रूर होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी हमारे लिए, ठीक है ना। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस, एक बार नज़र मार लेते हैं, उसके बाद इसकी स्ट्रेटजी पे डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 2 में ये पार्ट है, भारत एवं विश्व का भूगोल, उसमें साफ साफ दे रखा है। विश्व के भूगोल में देखिए दे रखा है विविध शाखाएं, पृथ्वी एवं सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, समय, परिभ्रमण, परिक्रमण, ये सब चीज़ें दे रखी हैं जो नॉर्मल सी हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज़ें जो कॉमन सी दे रखी हैं। इसके अलावा आपका इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है, भौगोलिक परिचय, उच्चावच, संरचना, जलवायु, अपवाह, पारिस्थितिक अधिवास एवं प्रदूषण संबंधित ये सब चीज़ें दे रखी हैं। और उत्तराखंड का भूगोल दे रखा है, भौगोलिक अवस्थिति, भू आकृति, भू संरचना, जलवायु, जल प्रवाह तंत्र, वनस्पति, सिंचाई, मुख्य नगर, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ, परिवहन तंत्र, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदाएं, संबंधित अन्य पहलू। देखिए, मैंने उत्तराखंड वाले को मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि उत्तराखंड का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। क्योंकि उत्तराखंड के जब 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे तो उत्तराखंड से की ज्योग्राफी से भी कम से कम उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन उत्तराखंड ज्योग्राफी के होंगे। इसमें कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से ख़त्म होती है, कहाँ पे किस नदी में मिलती है, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, आपका पिंडारी नदी, या फिर जो 5 प्रयाग हैं, 5 बद्री हैं, ये सारे क्वेश्चन उत्तराखंड की ज्योग्राफी से ही रिलेटेड हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है ना, दर्रा कहाँ पे है, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उत्तराखंड के। तो ज्योग्राफी उत्तराखंड पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी और नेशनल ज्योग्राफी भी हमें पढ़नी है, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नेशनल का लिख रखा है, साथ में मैं इसमें वर्ल्ड को भी ऐड करना चाहूँगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी और नेशनल ज्योग्राफी के लिए मैंने यहाँ पे लूसेंट बोला है, क्यों? क्योंकि आज तारीख हो गई है 15 मई, ठीक है ना, और हमारा पेपर है 14 जुलाई को। पेपर की डेट बदल गई है, आप लोगों को पता होगा, 7 जुलाई से अब आयोग ने डेट बढ़ा के 14 जुलाई कर दी है। तो 14 जुलाई को अगर हमारा पेपर है तो हमारे पास कुछ नहीं तो 2 ही महीने फिर से बचते हैं। एक थोड़ा हमारे को 7 दिन का टाइम भी मिल गया है, 7 दिन का टाइम मिल गया है, 2 महीने हमारे पास बचे हैं। तो हमारे को नेशनल प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी करने के लिए लूसेंट और घटना चक्र पढ़नी है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल लूसेंट और घटना चक्र से हो जाएगा। जी हाँ, लूसेंट और घटना चक्र से ही हो जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी दृष्टि की क्विक बुक उठा लेता हूँ या फिर कोई ऐसी बुक उठा लेता हूँ जिसमें, जैसे माजिद हुसैन की बुक उठा लेता हूँ ज्योग्राफी की, या फिर कोई भी बड़ी बुक, मोटी बुक उठा लेता हूँ या एनसीईआरटी उठा लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय उसका कुछ भी उपयोग हो पाएगा। मेंस के लिए आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा, तब आप इन बुक्स को पढ़ लीजिएगा। प्री निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 महीने का टाइम है, 7 से 8 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, जिसमें उत्तराखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, साइंस एंड टेक है, ज्योग्राफी तो है ही। तो इसलिए आपको, अगर आप सारे सब्जेक्ट की डिटेल में जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लूसेंट एक ऐसी बुक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं, इसलिए आप लूसेंट को पढ़िए एक बार और उसके बाद घटना चक्र लगाइए। घटना चक्र का अल्टरनेटिव मैं हमेशा बताता हूँ, अगर किसी के पास घटना चक्र नहीं है या वो अलग अलग हर सब्जेक्ट की घटना चक्र नहीं लेना चाहता है, तो लूसेंट की ही एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ग्रीन कलर की आती है हिंदी में, वो आप ले सकते हैं। वो
या तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लगाइए या घटना चक्र लगाइए, ये ज़रूरी है, लेकिन आपको क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट PYQ। टाइम बहुत कम है, इसलिए घटना चक्र बेस्ट सोर्स है। मैंने यहाँ पे फिर से वही चीज़ लिख रखी है कि घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। अब आप लूसेंट पे जाते, अगर आपने लूसेंट पढ़ रखी है या लूसेंट से नोट्स बना रखे हैं, या आपने किसी बढ़िया दृष्टि की या कोई और क्विक बुक या बड़ी सी बुक पढ़ रखी है, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बस आपको क्या करना है, घटना चक्र उठानी है, उसका बार बार रिवीजन करना है, और ये बेस्ट सोर्स है। घटना चक्र नहीं है तो फिर आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम उत्तराखंड ज्योग्राफी के ऊपर। ये और भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस इन एग्ज़ाम में। तो देखिए, उत्तराखंड की ज्योग्राफी में परीक्षा वाणी और सिंगल लाइनर के लिए मैंने बोला है। आप इनकी डिटेल्स बुक्स में भी जा सकते हैं। उत्तराखंड की ज्योग्राफी आपको ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स मिल जाएंगे ज्योग्राफी के लिए, और भी बुक्स आती हैं, लेकिन मेरे को अभी लगता है कि आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा वाणी उठाइए। परीक्षा वाणी में पहला चैप्टर तो ऑब्जेक्टिव वाला है, सेकंड चैप्टर सामान्य परिचय है, वो एक ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का है, फोर्थ चैप्टर भौगोलिक परिचय है राज्य का, वो वाला चैप्टर। और उसके अलावा नदी तंत्र, झील, झरने, है ना, और पर्वत, पठार, ये सब चीज़ें, पठार नहीं, पर्वत, नदियाँ, और क्या कहते हैं, कुंड, ये सब चीज़ें ज्योग्राफी में आती हैं, जो कि हमारी परीक्षा वाणी में बहुत अच्छे से दे रखी हैं। एक बार आप परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप लोग सिंगल लाइनर उठा लीजिए। सिंगल लाइनर BF नेगी की जो आती है ना, BF नेगी की सिंगल लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4th एडिशन इसका आ चुका है, आप ये वाली बुक खरीद लीजिए। नोट्स पब्लिकेशन की बुक है, ये बहुत बढ़िया बुक है। इससे और परीक्षा वाणी और सिंगल लाइनर से आपका हो जाएगा। फिर भी अगर आपको उत्तराखंड की ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रही है, तो मैं अब अपने चैनल पे PYQ के साथ साथ उत्तराखंड शुरू करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड में हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, और पहले उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वो मैंने बताया था। उत्तराखंड की PYQ देखिए, ऊपर मैंने अप्रॉक्स अंदाज़ा लगाया था ना, 25 क्वेश्चन, कम से कम 25 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे 50 से 60 नंबर की जब उत्तराखंड पूछी जाएगी, तो उसमें से कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चन तो उत्तराखंड से पूछे, 10 नंबर तो उत्तराखंड ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। और 100 क्वेश्चन की जो GS आएगी, उसमें से 15 क्वेश्चन पक्का और पक्का नेशनल और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएंगे, ठीक है ना। यानी कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। 25 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब आते हैं फ्रॉम माई साइड, फिर से मैं अपनी बारे में बता देता हूँ कि मैं आप लोगों की इसमें क्या मदद करूँगा। देखिए, मैं कंप्लीट उत्तराखंड शुरू करने जा रहा हूँ, एक सीरीज़ कंप्लीट उत्तराखंड की, जहाँ पे मैं आपको उत्तराखंड पढ़ाऊँगा बाय फर्स्ट चैप्टर से अंत तक। पूरा उत्तराखंड कंप्लीट कराया जाएगा, और उसमें हम पहले ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है, जब भी किसी भी जगह के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका सामान्य परिचय ही पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी तो परिचय ही होता है ना। जब हम उत्तराखंड शुरू करेंगे पढ़ना, तो हम उसकी सारी भौगोलिक स्थिति, उसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति, भौतिक स्थिति के बारे में ही पढ़ेंगे, तो वहाँ से हमारी ज्योग्राफी शुरू होगी। इसलिए अब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूँ उत्तराखंड की, और कंप्लीट उत्तराखंड पढ़ाऊँगा। पहले ज्योग्राफी शुरू होगी, और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ज्योग्राफी परीक्षा वाणी से जो मैंने बताया और सिंगल लाइनर से बताया, अगर उसमें से कुछ डाउट रहता है या कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे चैनल पे कराऊंगा, आप लोग यहाँ पे आके उसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि किसी को अगर नोट्स चाहिए, तो वो मैं ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि फालतू में ना आपका टाइम बर्बाद हो ना मेरा, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। इसलिए केवल काम की चीज़ करते हैं। उत्तराखंड कंप्लीट मैं शुरू करा रहा हूँ, ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। तो ये हो गया मेरी तरफ से, ठीक है ना। मैंने आपको देखिए हिस्ट्री की स्ट्रेटजी की वीडियो बताई थी, है ना। हिस्ट्री स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने आपको बता दी थी। अब ज्योग्राफी हो गई है, हिस्ट्री हो गई थी, ज्योग्राफी हो गई है। मैं एक वीडियो में कल इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस एंड टेक एक साथ ख़त्म कर दूंगा, साथ में फिर अगले दिन उत्तराखंड ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद ये आपकी स्ट्रेटजी वीडियो ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद हम उत्तराखंड शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और उत्तराखंड शुरू कर देंगे, साथ में PYQ शुरू कर देंगे, जो भी उत्तराखंड PSC ने अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।